हम लोग रह रहे थे कॉक्सिस बाज़ार में प्रसाद पैलेस। वहाँ का ब्रेकफास्ट आप देख सकते हैं। पराठा था, पुलाव था, अंडा था, ये चिकन भुना था, ये सूजी का एक आइटम पहाड़ी। आज है डे 2 एट कॉक्सिस बाज़ार। सुबह उठ के मैं ब्रेकफास्ट करने चली गई थी। ब्रेकफास्ट का क्लिपिंग भी ऐड कर दूँगी। एंड अभी रेडी हो गई हूँ फुल। अभी निकलते हैं, आसपास के बीच घूमने जाएंगे। देखते हैं कैसा है। कल रात को एकदम होटल के सामने, अगर मेरा ये पीछे वाला व्यू देख सकते हैं, ये जो पेड़ दिख रहा है ना, ये पेड़ों के जस्ट पीछे ही समुंदर है। ये वाला बीच हम लोग गए थे कल। एंड अभी आसपास और भी सारे बीचेस हैं। तो कौन से बीच जा रहे हैं देखते हैं। तो चलिए आपको भी साथ ले चलते हैं। एंड दिस इज़ माई आउटफिट टुडे। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है एंड इसीलिए मैं एक फुल स्लीव्स फ्लोई सा ड्रेस पहनी हूँ। गर्मी भी है बहुत ज़्यादा। तो निकलते हैं फटाफट। एक टोटो जैसा राइड हम लोग होटल के सामने से ही हायर किए थे। बाहर थोड़ा ग्लूमी भी था, वेदर अच्छा था, इसलिए गाड़ी नहीं लिए। आप रोड देख सकते, इतना क्लीन एंड इतना सेरीन सब कुछ था ना। बीच का व्यू एकदम भी ब्लॉक्ड नहीं था विथ अननेसेसरी स्टॉल्स एंड शैक्स जैसे इंडिया में होता है। एंड रियली दिस इज़ अ लॉन्गेस्ट बीच। हम लोग इस टोटो राइड में अराउंड 1.5 आवर्स तक चल रहे थे। बीच ख़त्म ही नहीं हो रहा था एंड इतना सुंदर व्यू। एक साइड पे बीच था और एक साइड में ऐसे पहाड़ जैसा, पहाड़ एंड जंगल। व्यू बहुत ही अच्छा है। हम लोग जा रहे थे टूवर्ड्स पालोंग पालोंग की बोल के एक रेस्टोरेंट है, उसके सामने बीच भी है। सो रोड आप देख सकते हैं, एक साइड में कितना घना जंगल पहाड़ सा है एंड उसके ऑपोजिट साइड में बीच। चलिए राइड को एंजॉय करते हैं। एंड भूख भी काफ़ी लग गया था क्योंकि निकलते थोड़ा लेट भी हो गया था एंड वहाँ पे पहुँचने में अराउंड 1.5 आवर लगा। तब तक 2 बज रहा था। ये फिर से व्यू, यहाँ पे कुछ जगह पे ना पैरासेलिंग भी हो रहा था। वो सब व्यू एंजॉय करते करते हम लोग पहुँचे हमारे डेस्टिनेशन, जो फर्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज़ पालोंग की रेस्टोरेंट। वहाँ का फूड भी बहुत अच्छा था। मैं रोड जितना भी दिखाऊँ कम है क्योंकि इतना अच्छा। आई विल सजेस्ट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू बांग्लादेश, कॉक्सिस बाज़ार इज़ मस्ट मस्ट विज़िट। गूगल मैप में भी काम करता है वहाँ पे। एंड ये टोटो भैया बहुत अच्छे भी थे, हम लोगों को काफ़ी अच्छे से लेके गए। एक मरीन पार्क भी पड़ता है ऑन वो रोड। एंड कुछ अच्छा एकोमोडेशंस भी है, जो अगर आप और भी कॉक्सिस बाज़ार के नियर रहना चाहते हैं। ऐसे देखिए कैफ़ेज़ भी है वहाँ पे काफ़ी सारे। एक ब्रिज सा आता है, वो ब्रिज को पार करते ही ये देखिए ब्रिज ब्रिज से भी कितना अच्छा व्यू है। इतना वाइड जो रिवर, उसका व्यू काफ़ी टाइम अच्छा लगा। हम लोग थोड़ा रुक गए थे एंड भैया हम लोग को समझा रहे थे उधर क्या है नहीं है। एंड काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा। मतलब एक पल के लिए भी यू विल नॉट फील बोर्ड ऑफ द रोड, क्योंकि एवरी टाइम द बीच विल गिव यू अ न्यू न्यू फीलिंग। यहाँ पे बोट्स देख सकते हैं, इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बोट दैट इज़ देयर इन इंडिया। एंड उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, फिर से बीच के साइड से चलते हुए हम लोग एक वाटर पार्क के सामने आते हैं। वो हम लोग रुकने वाले थे बट रुके नहीं, सी पर्ल वाटर पार्क। बच्चों के साथ अगर आते हैं तो यू कैन ऑब्वियसली गिव इट अ शॉट। हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, सो वी वेंट स्ट्रेट टूवर्ड्स द रेस्टोरेंट। एंड जाने टाइम ना ये नेवी का भी एक कुछ बन रहा था। ये हम लोग थोड़ा रुके थे, वो भैया समझा रहे थे कि नेवी स्टेशन सा कुछ सा बन रहा था, अभी भी ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसको हम लोग जब बीच में जाएंगे नीचे से भी काफ़ी अच्छे से व्यू था। तो ये एक लंबा सा ब्रिज जैसा कुछ। फिर हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए, वो है ये रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में ना बाहर भी बैठने का सिटिंग था, बट ऑपोजिट में बहुत अच्छा व्यू मिलता हम लोग को अगर बाहर बैठते। बट बाहर नहीं बैठे। ये आप मेनू कार्ड का आप दिखा देते, बहुत वहाँ पे कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, थाई सब कुछ था। रेस्टोरेंट भी
प्रिटी प्रिटी, मतलब डिफरेंटली सजाया हुआ था। मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी ये रेस्टोरेंट को देख के। एंड स्टाफ्स वेर ऑल्सो वेरी पोलाइट एंड गुड की। फूड भी वहाँ का बहुत बहुत टेस्टी। हम लोग बहुत कुछ ऑर्डर किए थे, अंदर ही बैठे थे हम लोग, बाहर नहीं, क्योंकि गर्मी था एज आई सेड। बट अंदर से भी काफ़ी अच्छा व्यू था, मतलब सी का व्यू मिल रहा था। तो ये ऐसे टेबल में हम लोग बैठ गए एंड देन हमारा खाना आया। ये है प्रॉन मलाई करी, ये है क्रैब मसाला, एंड देन यहाँ पे हम लोग पहाड़ी मुर्गी ऑर्डर किए थे। ये है लोटे फ्राई, लोटे फ्राई भी बहुत टेस्टी, और ये है पातूरी। सो ये है हम लोग का मेगा लंच। एंड देन लास्ट में डेज़र्ट, डेज़र्ट में हम लोग छाना जलेबी ऑर्डर किए। फिर वहाँ से हम लोग निकल के गए, ये एक बीच है। ये थोड़ा सा रॉकी रॉकी काइंड ऑफ बीच है। मुझे तो गोवा का वैगटर बीच जैसा लगा, एकदम डिटो सेम। तब तक ना थोड़ा ज़्यादा धूप आ गया था, हम लोग थोड़ा सामने तक चल के गए। काफ एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे ना सी साइड में इतना शेल्स, सी का शेल्स इतना ज़्यादा अवेलेबल था। मोस्टली यहाँ पे उतना ज़्यादा ट्रैफिक या फिर टूरिज़्म उतना बांग्लादेश में ना प्रमोट नहीं करते हैं, पता नहीं लोग ट्रैवल नहीं करते, इसलिए बीचेस आर ऑल्सो वेरी क्लीन एंड सेरेन। शायद मैं ये बात बार बार दोहरा रही हूँ, बट आई कैन नॉट पुट माई फीलिंग्स ऑन वर्ड एक्चुअली हाउ गुड इट वॉज। ये रही मैं आपको एक 360 व्यू देते हुए बीच का। बीच बीच में रॉकी एंड देन फिर खुला समुंदर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनी शैक्स और एनी थिंग। एंड द बीच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी क्लीन एंड काम। ज़्यादा लोग भी नहीं थे एंड बट पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा था। इट नेक्स्ट एक व्यू पॉइंट पे लेके गए थे। ये एक सामने छोटा सा ब्रिज जैसा था एंड पिक्चर्स की जगह था। काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक की। तब तक काफ़ी धूप था, मैं पूरा लाल हो गई थी पसीने से। एंड नेक्स्ट हम लोग और एक बीच पे गए, उसके एंट्री पे ऐसे फ़ोटो के लिए भैया बोल रहे थे। कुछ शॉप्स भी थे जैसे होते हैं इंडिया में, सनग्लासेस एंड ऑल। वहाँ पे एक अमरूद और अनारकली बोल के एक फ्रूट मिल रहा था एंड आमड़ा भी मिल रहा था। हम लोग कुछ काट के लेके बीच की तरफ गए। ये बीच पे थोड़ा बहुत लोग थे एंड ये ऐसा गाड़ी के लिए हम लोग को पिच कर रहे थे, जो हम लोग बाद में कर मतलब राइड लेंगे। एंड अभी जा रहे थे हम लोग बीच की तरफ। एंड वहाँ पे जो सिटिंग है ना, वहाँ पे इस बीच पे हम लोग पूरा सनसेट तक हम लोग वेट किए, ऐसे बैठ गए। एंड ये भैया वेट कर रहे कब हम लोग राइड लेंगे, बोल रहे थे। हम लोग बोले अभी इतना धूप पे नहीं, अभी थोड़ा धूप घट जाए, तो तब तक हम लोग ऐसे छाँव में बैठ के बीच के मज़े ले रहे थे। ये देखिए, मैं एक टाइम लैप्स भी बनाई हूँ। कितना सेरीनी, मतलब अच्छा एक पॉइंट, जो 2-3 घंटा, ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटा हम लोग बैठ के रह गए ना, कब टाइम बीत गया पता भी नहीं चला। एंड इट वाज सनसेट होने के बाद ही हम लोग उठे। एंड देन इन बिटवीन ना 2-3 बार वो भैया आए, बोले कि चलिए राइड कर लेते हैं, राइड कर लेते हैं। लेकिन हम लोग, इतना अच्छा हवा था एंड एवरीथिंग, हम लोग पूरा वेट कर रहे थे कब सनसेट होगा एंड देन ही जाएंगे। उसके बाद वो स्कूटर वाले भैया के साथ मैं राइड पे निकली। शाम हो गया था और बीच का व्यू और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एकदम धूप नहीं था एंड चारों तरफ, मैं बैक कैमरा करके दिखाऊंगी, कितना सुंदर कलर स्काई का। एंड साथ ही पूरा बीच का हवा विद अ स्प्लैश ऑफ बीच बीच में ये पूरा सैंड भी आ रहा था एंड पानी भी समुंदर का। ओवरऑल इट वाज वेरी वेरी नाइस एंड वेल स्पेंड इवनिंग ऑफ द होल ट्रिप। एंड उस दिन सारा ट्रिप का जो थकान था एंड जो स्ट्रेस था, जस्ट एक इवनिंग में पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो इस ब्यूटीफुल सनसेट के साथ हम लोग ये इनानी बीच से अभी
रिसोर्ट की तरफ वापस जाएंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 टाइम लगेगा। सो अभी जाके और कुछ नहीं, रिसोर्ट पे ही टाइम स्पेंड करेंगे एंड थोड़ा स्विमिंग पूल जाएंगे शायद। आज का लंच तो काफ़ी अच्छा था, मैं क्लिपिंग्स ऐड कर दूँगी एंड द फूड वाज वेरी वेरी टेस्टी। तो ये था मेरा डे 2 एट कॉक्सेस बाज़ार बांग्लादेश। इस सेरेन व्यू को छोड़ते हुए हम लोग अपने रिसॉर्ट की तरफ वापस जा रहे थे। यही जो ब्रिज था जो नेवी के लिए बन रहा है, ये ब्रिज के नीचे से हम लोग तभी भी स्कूटी राइड पे थे, बट फिर वापस जाके हम लोग अपने उसी टोटो में ही हम लोग होटल की तरफ वापस गए। एंड ऑन द वे ये हिमछोड़ी झरना इको टूरिज़्म, ये ना मैं हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे। वहाँ पे एक छोटा सा मार्केट सा था, ऐसे ही सेम एज़ कॉक्सेस बाज़ार का मार्केट, कपड़ा सब, बर्मीज़ कपड़ा, बैग्स, कुछ जापनीज़ चॉकलेट्स एंड अचार वगैरह। ये यहाँ पे ना इस वाले शॉप पे ये बैग बड़ा पसंद आया था, बट 500 के नीचे नहीं दे रहे थे वो, फिर हम लोग लिए नहीं। यहाँ पे कुछ वैसे ही वुडन कंगी वगैरह। देन हम लोग होटल आ गए। ये था हम लोग का डिनर। स्टार्टर में चिकन तंदूरी एंड देन ये डिनर में था ये जम्बो किंग साइज़ प्रॉन एंड बहुत, मतलब आप इसका साइज़ देख सकते हैं। एंड था ये पॉम्फ्लेट एंड राइस। वो था आज का दिन। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच ब्लॉग्स। बाय।